Good morning, students. Myself Vinod Bhati, continuing our chapter number 1, Food, where does it come from? सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 1 को ही आगे बढ़ाएंगे। आज हम अध्याय 1 के प्रश्नोत्तर को करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड्स? क्वेश्चन फर्स्ट का अर्थ है कि क्या सभी जीव जंतुओं को एक ही तरह का भोजन की आवश्यकता होती है? आंसर, नो, ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड। नहीं, सभी जीवों को एक प्रकार का भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें देखने को मिलता है कि हर प्रकार के अलग अलग जीव अलग अलग तरह का भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुछ जीव मांसाहारी होते हैं, कुछ जीव शाकाहारी होते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जीवों को अलग अलग प्रकार का भोजन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। आंसर, द नेम ऑफ 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट आर: फर्स्ट, पैडी सीड्स; सेकंड, wheat seeds; third, mustard plant seeds and leaves; fourth, brinjal plants fruits; and fifth, potato plants stems। प्रश्न 2 का अर्थ है, ऐसे पौधों के उदाहरण दीजिए जिनका हम भोजन के रूप में भाग उपयोग में लेते हैं। उत्तर, हम पौधों के विभिन्न भागों को भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। उदाहरण के लिए पहला, पैडी, चावल के पौधे को हम पैडी कहते हैं। चावल के बीजों को हम भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। दूसरा, व्हीट, गेहूँ, गेहूँ के दानों को पीसकर उसके दानों से आटा बनाया जाता है और गेहूँ के आटे से हम चपाती का निर्माण करते हैं। तीसरा, मस्टर्ड प्लांट अर्थात सरसों का पौधा, सरसों के पौधे के बीजों को हम मसाले के रूप में तथा उनकी पत्तियों को साग बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। चौथा, ब्रिंजल प्लांट, बैगन का पौधा, बैगन के पौधे के फ्रूट्स को हम सब्जी बनाने में उपयोग में लेते हैं। पांचवा, पोटैटो प्लांट्स मतलब आलू का पौधा, आलू के पौधे के हम तने को उपयोग में लेते हैं। चूँकि आलू जो है वह तने का ही एक रूपांतरित भाग है जो कि भोजन को अपने अंदर जमा कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। कॉलम ए और बी में दिए गए हुए चीज़ों को एक दूसरे से मिलान कीजिए। आंसर, कॉलम ए, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। दूध, दही, पनीर और घी यह सभी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब पशुओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उत्पाद हैं। चूँकि ये सभी हमें पशुओं के दूध से प्राप्त होते हैं, इसीलिए ये सारे हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स होंगे, पशु उत्पाद होंगे। सेकंड, स्पाइनेच, कॉलीफ्लावर, कैरोट आर वेजिटेबल्स। स्पाइनेच पालक, कॉलीफ्लावर फूल गोभी, कैरट गाजर ये सभी सब्जियों के उदाहरण हैं। थर्ड, लायंस एंड टाइगर्स, शेर और बाघ ईट अदर एनिमल्स, ये दूसरे पशुओं को खाते हैं। फोर्थ, हर्बीवोर्स, शाकाहारी ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, हरे पेड़ पौधे और पौधों के उत्पादों को भोजन के रूप में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन। हर्बीवोर, प्लांट, मिल्क, शुगर केन, कार्निवोर। प्रश्न 4, रिक्त स्थान को दिए हुए शब्दों से भरिए। ए, टाइगर इज ए बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर इज ए कार्निवोर बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर एक
कार्निवोर जीव है, मीन्स मांसाहारी, क्योंकि वह मांस को खाता है। बी, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड हर्बीवोर। हिरण केवल हरे पेड़ पौधों के उत्पादों को ही खाता है, इसीलिए हम हिरण को हर्बीवोर अर्थात शाकाहारी जीव कहते हैं। सी, पैरट ईट्स ओनली प्लांट। सी, पैरट्स यानी तोता केवल पेड़ पौधों के उत्पाद को ही खाता है। डी, द डैश वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड goats is an animal product. The milk that we drink which comes from cows, buffaloes and goats is an animal product. दूध जो कि हम पीते हैं वह गाय, भैंस और बकरियों द्वारा प्राप्त होता है, इसीलिए ये एनिमल प्रोडक्ट यानी कि पशु उत्पाद है। ई, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। हमें शुगर यानी कि चीनी शुगर केन मीन्स ईख से प्राप्त होती है। ईख को हम गन्ना भी कहते हैं। अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ फूड? भोजन क्या है? आंसर, द ईटेबल सब्सटेंसेस ईटन बाय ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड फूड। उत्तर, जो भी वस्तुएं जो मनुष्य व पशुओं द्वारा खाई जाती हैं ताकि वे अपनी वृद्धि व विकास कर सके, उसे हम भोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड वी ईट कुक्ड फूड? क्यों हम पका हुआ भोजन खाते हैं? आंसर, we should eat cooked food because by cooking we can kill harmful germs and make it germless. Cooked food can be easily digested and absorbed by our body. Cooking also improve the taste of the food. उत्तर, हमें पका हुआ भोजन इसलिए खाना चाहिए क्योंकि जब हम भोजन को पकाते हैं तो पकाने के दौरान उसमें उपस्थित कीटाणु मर जाते हैं। भोजन को पकाने से भोजन आसानी से पच जाता है। खाना पकाने से भोजन के स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है और वह स्वादिष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आंसर, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इज़ इट प्रोवाइड्स एनर्जी to do various activities. It helps in growth. Third, it helps to repair and replace damaged parts of the body. Fourth, it protects us from infection and diseases. भोजन सजीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भोजन सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमारी वृद्धि में उपयोगी है। यह हमारे शरीर में खराब हुए चीज़ों को रिपेयर करने में, पुनः बनाने में सहायक है। चौथा, यह हमें विभिन्न प्रकार की रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेज ऑफ फूड आइटम्स and ingredients with the help of examples. Answer, there are mainly two sources of ingredients of various food items. First, plants. Plants provide us fruits, vegetables, pulses, grains, cereals, etc. Second, animals. Animals provide us milk, eggs, meats, etc. प्रश्न 4, भोजन के स्रोतों को समझाइए। भोजन के मुख्यतया 2 स्रोत होते हैं। पहला, प्लांट्स। प्लांट्स हमें फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, सब्जियां, पल्सेस, दालें,
ग्रेन्स एंड सीरियल्स अर्थात अनाज प्रदान करते हैं, देते हैं। दूसरा एनिमल्स, एनिमल्स हमें मिल्क, दूध, एग्स, अंडे, मीट प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द टर्म हर्बीवोर्स। आंसर, द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। फॉर एग्जाम्पल काऊ, गॉट एंड बफेलो। प्रश्न 5, शाकाहारी जीव किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे जीव जो पेड़ पौधे तथा पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों को ही भोजन के रूप में लेते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए गाय, बकरी, भैंस इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर कार्निवोर्स? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। आंसर, द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। फॉर एग्जाम्पल lion and tiger. Carnivores generally eat herbivores and other carnivores. प्रश्न 6, मांसाहारी जीव किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शेर और चीता। शेर और चीता अन्य मांसाहारी जीव तथा शाकाहारी जीवों के मांस को खाते हैं, इसीलिए ये मांसाहारी जीव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन द टर्म ओमनिवोर्स। आंसर, द एनिमल्स विच ईट बोथ द प्लांट्स एंड द अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। फॉर एग्जाम्पल कैट, डॉग एंड ह्यूमन बींग्स। प्रश्न 7, सर्वाहारी जीव किन्हें कहते हैं? उत्तर, ऐसे जीव जो पेड़ पौधे तथा अन्य जीवों के मांस को अर्थात दोनों को खाते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि। यहाँ पर यह पहला पाठ समाप्त होता है। अब हम दूसरी वीडियो में आगे का अध्याय नंबर 2 प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।